तो बच्चों आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 16 वित्तीय बाजार फाइनेंस मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। और वित्तीय बाजार में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वित्तीय बाजार का अर्थ। तो वित्तीय बाजार का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय को अपने व्यवसाय के लिए पूंजी एकत्रित करने के लिए बाजार का निर्माण करना, और वित्त के लिए जो बाजार का निर्माण किया जाता है उसे वित्तीय बाजार कहते हैं। हम इसकी वित्तीय बाजार के अर्थ की बात करें तो वित्तीय बाजार का आशय उस बाजार से है वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन एवं विनिमय से है। मतलब हम अपने वित्त संबंधी जो भी संपत्ति हमको क्रय करना है, संपत्ति की जो व्यवस्था करना है उससे संबंधित है, और दूसरा चीज उसको बेचने से संबंधित है। यानी जो हम अपनी कंपनी के लिए वित्त की व्यवस्था करेंगे उसका सृजन हमको कैसे करना है, ये चीज इस बाजार के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ वित्तीय बाजार वित्त की मांग और आपूर्ति पक्षों को आपस में मिलाने का कार्य भी करता है। क्या करता है? मांग और आपूर्ति, यानी वित्त की कितनी मांग है और उस वित्त की आपूर्ति कहाँ से होगी, किस प्रकार की जाएगी, ये दोनों चीज इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से ये वित्तीय बाजार में आता है। एक बार फिर से वित्तीय बाजार का आशय उस बाजार से है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन और विनिमय से है। वित्तीय बाजार वित्त की मांग और आपूर्ति पक्षों को आपस में मिलाती है, आपस में एक करती है। तो इस तरह से हम इसे वित्तीय बाजार कहते हैं। अब हम वित्तीय बाजार के क्या क्या काम है, वित्तीय बाजार क्या काम करती है, उसके हम कुछ पॉइंट हैं। उसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है बचतों को अत्यधिक उपभोगों और गतिशील करना। मतलब हमको ये ऐसी व्यवस्था करना है कि जो भी हमारे वित्तीय बचत है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और फिर उसका हम उपयोग कैसे करें, उसमें गतिशीलता हम कैसे लाएं। तो पहला कार्य क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने का कार्य करता है। हम अपने पैसे को व्यवसाय में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं और फिर उसमें गतिशीलता लाना है। मतलब उस पैसे को हम कहाँ किस रूप में इन्वेस्ट करें, ये भी कार्य वित्तीय बाजार का होता है। तो इस तरह से पहला कार्य तो हो गया बचत को अत्यधिक उपभोग की ओर गतिशील करना। मतलब हम अपने वित्त को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस तरह करें, कहाँ करें, ये चीज़ की जानकारी हमें वित्तीय बाजार के माध्यम से होती है। दूसरा कार्य जो है वो है मूल्य खोज में सहायक। मूल्य खोज यानी वित्तीय बाजार में परिवार क्षेत्र कोषों को आपूर्तिकर्ता और व्यवस्थित इकाइयों इनकी मांग करने वाली क्षमता के आधार पर निर्भर करता है। तो वित्तीय बाजार में हम ऐसे क्षेत्रों की खोज करते हैं जिससे कि हमें वित्तीय कोष का निर्माण हो सके और उसकी मांग करने पर उसकी पूर्ति भी की जा सके। तो इस तरह से ये मूल्य खोज में सहायक होता है। तीसरा हमारा
वित्तीय संपत्ति को तरलता प्रदान करना। जो भी हमारे कंपनी के जो वित्तीय संपत्ति है, जो हम बेचने के उद्देश्य से जो भी हम परिसंपत्तियां खरीदते हैं, वित्तीय बाजार में वित्तीय संपत्तियों का खरीदना और बेचना, चाहे जब हो आसानी से किया जा सके, ये कार्य भी वित्तीय बाजार के माध्यम से संभव होता है। अब इसके बाद हम अगला हमारा जो चौथा कार्य है वो है व्यवहारों की लागत कम करना। व्यवहार कौन सा व्यवहार? व्यापार में जो वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, उस वस्तु की लागत को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, ये चीज इसमें बताता है। जैसे क्या होता है कि कंपनी वित्त यानी ऋण पत्र, अंश पत्र, ये सब चीज जो बेचती है या खरीदती है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं वित्तीय बाजार से उन्हें प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसमें जो भी व्यवहार है यानी खरीदने और बेचने की जो भी वित्त संबंधी है, जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र, बांड, ये सब चीज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हमें वित्तीय बाजार से मिलती है। तो ये सारी जानकारी हमको वित्तीय बाजार से मिलती है। वित्तीय बाजार का एक काम है कि आप जो भी वित्त संबंधी क्रय या विक्रय कर रहे हैं, उसकी जानकारी वो आपको प्रदान करती है। इसके बाद आता है, तो ये कुछ 4 कार्य हैं। मैंने आपको और भी कई कार्य हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 4 कार्यों को मैंने आपको बताया। इन कार्य को अगर हम फिर से एक बार देखते हैं, पहला है बचत को अत्यधिक उपभोग की ओर ग्रसित करना, यानी हमारी कंपनी की बचत ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार हो, हम उसको कैसे उपभोग करके और किस तरह से हम उसको गतिशील रूप दे सकते हैं। तीसरा चीज है मूल्य खोज में सहायक, क्रय विक्रय किस मूल्य पर बिकेगा, कहाँ बिकेगा, ये सारी जानकारी का कार्य भी हमें वित्तीय बाजार के माध्यम से होता है। फिर तीसरा है वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना। जो वित्त संबंधी संपत्ति है, जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र, बांड और भी दूसरे कई इकाइयां हैं, इन सब को हम बेचने के लिए जब चाहे आसानी से बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ये चीज की भी जानकारी हमें वित्तीय बाजार के माध्यम से मिलती है। फिर व्यवहारों की लागत कम करना, यानी बेचने वाली जो भी वित्त संबंधी हैं, उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं या अधिक कर सकते हैं, इस चीज की जानकारी भी हमें वित्तीय बाजार के माध्यम से होती है। तो ये तो हमारा रहा वित्तीय बाजार और उसके कार्य। वित्तीय बाजार के प्रकार, वित्तीय बाजार के प्रकार की बात करें तो वित्तीय बाजार के प्रकार 2 होते हैं। एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियां होता है। मुद्रा बाजार क्या है? ये अल्पकालीन मुद्रा बाजार और दूसरा है आपका बाजार। तो मुद्रा बाजार की बात करें तो आपकी मुद्रा बाजार क्या है? ये अल्पकालीन है। अल्पकालीन
कालीन, अल्पकालीन बाजार है। और क्रय विक्रय का केंद्र है ना। और पूंजी बाजार क्या है, ये दीर्घकालीन बाजार होते हैं। मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकालीन मांग पूंजी में समायोजन करने का काम करता है, मतलब कम समय के लिए होता है मुद्रा बाजार। और पूंजी बाजार जो है ये क्या है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और ये है दीर्घकालीन। तो पूंजी बाजार की बात करें तो दीर्घकालीन वित्त में संबंधित बाजारों को पूंजी बाजार कहा जाता है। इसके पूंजी बाजार के बारे में हमारे एच.टी. परेख ने कहा कि पूंजी बाजार से आशय है सभी प्रकार के वित्तीय विपत्रों और अल्पकालीन और दीर्घकालीन बाजार इसमें शामिल होते हैं। मतलब इसमें सभी प्रकार के विपत्र और अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बाजार शामिल होते हैं। तो इसमें सभी प्रकार, इसमें सिर्फ अल्पकालीन में अल्प और इसमें सभी प्रकार के बाजार शामिल होते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया वित्तीय बाजार का अर्थ और उसके कार्य। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा, जो दो प्रकार के पूंजी बाजार है, मुद्रा बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसको अब हम देखते हैं। पहला है मुद्रा बाजार का विभाजन। मुद्रा बाजार के विभाजन का मतलब है मुद्रा बाजार के दो भाग होते हैं। एक होता है कौन सा, आंतरिक, और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो मुद्रा बाजार के जो दो भाग हैं, आंतरिक भाग और दूसरा होता है बाह्य भाग। अब इसमें क्या है, जो आंतरिक भाग है इसमें बैंक विनिमय साख, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बैंक विनिमय साख, ये सब चीज जो है इसके अंतर्गत आते हैं। विनिमय साध्य, विनिमय साध्य। और आपके जो बाह्य बाजार हैं, बाह्य बाजार के अंतर्गत इसमें समस्त प्रतिभूतियों के साथ और व्यापार शामिल होते हैं। इसमें सभी साख और व्यापार शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये मुद्रा बाजार के दो भाग हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में मैंने बता दिया और बाह्य में भी। अब हम मुद्रा बाजार के अंग की बात करें तो मुद्रा बाजार के अंग का मतलब ये है कि इसमें
जो भी बैंकें होती हैं ये मुद्रा बाजार के अंग होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जितने भी बैंक हैं ये सब मुद्रा बाजार के अंग हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? व्यापारिक बैंक, ठीक है, और केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, ये सारे जो बैंक हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुद्रा बाजार में यानी कहने का मतलब मुद्रा जिन जिन माध्यमों से बेचा जाता है, जहां जहां मुद्रा बेचे जाते हैं, तो मुद्राएं क्या है? ये जो चेक है, बॉन्ड है, ऋण पत्र है, अंशपत्र है, ये सब है अपना। ये व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक और सरकारी बैंकों में इनका बेचने का माध्यम होता है। तो मुद्रा बाजार के ये अंग है। और अगला जो होता है इसकी विशेषता है यह केंद्रीय बैंक की मुख्य धुरी है। यानी जो भी केंद्रीय बैंक है इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। सामान्यतः मुद्रा बाजार की मुख्य धुरी देश की केंद्रीय बैंक होती है। केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही दूसरे बैंकों में मुद्रा बाजार का चलन किया जाता है। तो हम कहते हैं कि मुद्रा बाजार के अंग में तो आपका जितने बैंक है, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, व्यापारी बैंक और केंद्रीय बैंक जो है सभी बैंकों की मुख्य केंद्र होता है और मुद्रा की मुख्य धुरी होती है। अब आता है उप बाजार। उप बाजार यानी छोटे बाजार। एक विकसित मुद्रा बाजार के कुछ विशिष्ट उप बाजार होते हैं। एक विकसित मुद्रा बाजार के कुछ छोटे विशिष्ट बाजार होते हैं, उन्हें हम उप बाजार कहते हैं। उप बाजार में आपको बिल बाजार, इसमें जो क्या क्या मिलता है, बिल बाजार और स्टॉक बाजार, धातु बाजार, इस तरह के कुछ जो बाजार हैं वो इनके उप बाजार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अल्पकालीन कोष, यानी थोड़े समय के लिए कोष। इसमें कौन कौन से थोड़े समय के लिए कोष आते हैं इसको आप ये देख लीजिए कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष में व्यवहार करते हैं। जो भी मुद्रा बाजार है इनका जो समय होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अल्पकालीन बाजार है। इसके बाद मुद्रा बाजार के उपकरण। मुद्रा बाजार के उपकरण मैंने बताया कि मांग मुद्रा, ट्रेजरी बिल, व्यापार बिल, इसके कौन कौन से उपकरण हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले होता है मांग मुद्रा। इसके बाद दूसरा है आपका ट्रेजरी बिल और फिर है व्यापार बिल और आपका जमा प्रभाव पत्र। ये
सब जो है इनके उपकरण हैं जिनके माध्यम से बाजार में व्यापार किया जाता है। जमा प्रवाह पत्र, माल मुद्रा, ट्रेजरी बिल, व्यापार बिल और वाणिज्यिक विपत्र, ये सब जो है हम कह सकते हैं विपत्र, ये सब आपके मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। तो ये कुछ 6 विशेषताएं मैंने मुद्रा बाजार की विशेषताएं में बताया। एक बार फिर से, मुद्रा बाजार का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। मुद्रा बाजार के जो अंग हैं, जितने बैंक है, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक, ये सब इसके अंग में आते हैं। केंद्रीय बैंक मुख्य धुरी है, यह स्पष्ट यहाँ पर इस पॉइंट में कह रहा है। और उप बाजार में छोटे छोटे जो बाजार के जो छोटे भाग हैं, जैसे चेक, बॉन्ड और आपके स्टॉक बाजार, बिल बाजार, धातु बाजार, ये सब इसमें आते हैं। अल्पकालीन कोष, ये इनका जो कोष होता है वो छोटे समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, इसलिए इन्हें अल्पकालीन कोष कहते हैं। मुद्रा बाजार के उपकरण में आपके माल मुद्रा, ट्रेजरी बिल, व्यापार बिल, विपत्र और जमा प्रवाह पत्र, ये सब इनके अंग हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वित्तीय बाजार का अर्थ, वित्तीय बाजार के कार्य और वित्तीय बाजार के जो 2 प्रकार हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार की मैंने कुछ विशेषताएं बताई और अब हम कुछ इससे संबंधित होमवर्क भी देते हैं, उसको भी आपको करने हैं। सबसे पहला हमारा होमवर्क में है कि वित्तीय बाजार का अर्थ लिखें। और दूसरा प्रश्न है मुद्रा बाजार की विशेषताएं लिखें। मुद्रा बाजार की विशेषताएं लिखें, या आप इसको लिख दो और तीसरा प्रश्न आपका है वित्तीय बाजार के कार्य लिखें। ये 3 प्रश्न है मैंने आपको दिया है, इनको लिखना है, परीक्षा से संबंधित है, ये आ सकते एग्जाम में। और आज इतना ही।